सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलेंस कोच अमरदीप देसवाल जी हैं और मैं इस हेल्दी कम्युनिटी में 1 साल से कनेक्ट हूँ। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के मैंने बहुत ही हेल्थ इशू ठीक किए हैं। आप भी इस सेशन से जुड़ के इसे नॉलेज लेके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, काफी नॉलेज ले सकते हैं। और मेरे रिजल्ट की बात करूं तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मुझे गैस, एसिडिटी, तेजाब, सिर दर्द, बैक पेन, बहुत सारे इशू थे। इससे कनेक्ट होके मैंने काफी नॉलेज ली। मैंने सबसे पहले अपना डाइट प्लान चेंज किया, फिर अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना शुरू किया, फाइबर ऐड किया और न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। न्यूट्रिशन में मैंने एलोकॉन्स्ट्रेट और एफएस से स्टार्टिंग की थी। 15-20 दिन में ही मेरा बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि तेजाब बनना बंद हो गई थी। और धीरे-धीरे मैंने काफी न्यूट्रिशन लेने शुरू किए। सभी का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है और स्किन में भी काफी इम्प्रूव हुआ है। इससे जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ और इसके लिए थैंक यू करना चाहूंगी मेरे वेलनेस कोच अमरदीप जी का, सभी का थैंक यू। और सुबह के सेशन में हम शुरुआत करते हैं, 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और 1 एफ्रेश कंज्यूम करते हैं। क्या सभी अपने एफ्रेश दिखाएंगे? थैंक यू। ऑलमोस्ट सभी के पास है। और सुबह के सेशन में हम अपनी एक शॉर्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज सुदेश मैम की बारी है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुदेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस कोच साजिद सर हैं और मुझे इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हुए 3 साल होने वाले हैं। और आज मेरा शॉर्ट टॉपिक है। शॉर्ट टॉपिक में सलाद की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में और सलाद हम क्यों लेते हैं, उसके क्या बेनिफिट है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ऐसे अच्छी सेहत के बारे में योग व्यायाम के साथ साथ खान पीन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। खान पीन ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ हम जैसे फल सलाद ये चीजें बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब हमें स्नैक्स का नाम आता है तो स्नैक्स में सबसे पहले माइंड में आता है ऑयली या पैक्ड वाली चीजें। जैसे कि हम स्नैक्स बोलते हैं, स्नैक्स में सभी को दिमाग में आएगा लेज ले लो या चिप्स ले लो या कोई नमकीन बिस्किट्स। और गुड सलाद में तो कोई बात ही नहीं आती कि हमें फ्रूट वगैरह स्नैक्स में फ्रूट वगैरह भी लेने चाहिए। और ये खाने के कितने अमेजिंग फायदे हैं। जैसे हम वेट कम करना है तो उसमें इतना बेनिफिट है कि वह जो भी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए सलाद का बहुत महत्व है। जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं और दोपहर का नाश्ता करते हैं उसके बीच में जो समय बचता है उसमें जो हमें भूख लगती है उस टाइम हमें सलाद लेना चाहिए। और उसको ही हम स्नैक्स बोलते हैं। जैसे कि हम एक टाइम हम फाइबर लेते हैं और एक टाइम प्रोटीन लेते हैं। हमें दिन में 2 बार सलाद लेना चाहिए। जैसे कि खाने से पहले 40 मिनट या 45 मिनट्स लेते हैं। वजन कम करना, अगर हम प्रॉपर सलाद लेते हैं तो वजन कम होता है। वजन कम करने वजन इसलिए कम होता है क्योंकि हम लोग जब अगर सलाद लेते हैं तो खाने से पहले सलाद लेते हैं तो जो खाना खाते हैं उसमें से जो प्रोटीन मिनरल्स होते हैं वो जो हमारी आंतें हैं उनको आंतों में प्रॉपर जाता है और आंतों को सलाद खाने से आंतें साफ होती है। खीरे का बहुत महत्व है। खीरा क्या करता है, खीरा हमारी जो छोटी आंत होती है बड़ी आंत होती है उनकी सफाई करता है। और जो हम खाना खाते हैं उनसे
प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन निकाल लेता है और इससे वजन कम होता है ताकि हमारा कोई डाइजेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। और आंखों के लिए भी सलाद बहुत फायदेमंद है क्योंकि हम अगर पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी आंखों की कमी हो जाती है और हम प्रॉपर सलाद लेते हैं, सलाद में फ्रूट और अ, ये सब्जी कच्ची सब्जियां वगैरह लेते हैं तो वह हमारी आंखों के लिए बहुत है क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती अगर वो प्रॉपर प्रॉपर सलाद लेते हैं तो उनकी नींद जैसी समस्याएं ठीक हो जाती है। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है अगर प्रॉपर मात्रा में सलाद लेंगे वो भी ठीक रहता है। और स्वस्थ हृदय के लिए अगर हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा तो हम तभी सांस ले सकते हैं क्योंकि हृदय ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारा हृदय पंपिंग करता है और पंपिंग के साथ ही हम ठीक रहते हैं। अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है वो प्रॉपर मात्रा में सलाद लेंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। और जिन लोगों की शुगर की दिक्कत है अगर वो प्रॉपर मात्रा में सलाद लेंगे तो उनका शुगर भी नॉर्मल होगा। अगर जिन लोगों को फाइबर की कमी होगी तो उनको कब्ज जैसी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सलाद में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। और कच्ची सब्जियां तो बहुत ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए जैसे अब सर्दियों में बहुत ज्यादा आई हुई है सलाद में मूली होगी, शलगम होगी, सभी चीजें काफी है, हरी पत्तेदार सब्जी होगी, ब्रोकली होगी और मूली होगी क्योंकि गर्मियों में तो बहुत कम होती है लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती है जैसे शिमला मिर्च वगैरह हुई। तो ये हम अगर कच्ची सब्जियां प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो हमें कब्ज जैसी दिक्कत नहीं होती। और प्रॉपर सलाद लेने से हमारी जो स्किन है स्किन ड्राई होने से बचती है। और सलाद लेने से जो हमारी स्किन पे रिंकल हो जाते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उनको भी ठीक करती है। सलाद लेने से जो हमारा पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ बनाती है। सलाद लेने से हमें जो भी डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी ठीक करती है और हमारी मांसपेशियों को ठीक रखती है। ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। सलाद लेने से जो हमारे पेट में एंटीबायोटिक का काम करते हैं वो भी सलाद लेने से ही ठीक होते हैं। और सलाद लेने से नए टिश्यू बनते हैं। सलाद लेने से जो हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करते हैं और गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। जो हमारा हार्ट प्रॉपर काम करता है वह सलाद लेने की वजह से होता है क्योंकि कई कई बार हम लोग प्रॉपर पानी नहीं पीते सर्दियों में। तो अगर हम लोग प्रॉपर फ्रूट और कच्ची सब्जियां सलाद वगैरह ले रहे हैं तो वो पानी की कमी पूरी करता है क्योंकि सलाद के अंदर जैसे खीरा वगैरह हो गए, खीरे में भी 95% पानी होता है। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में विटामिन सी होती है ना, साथ में स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और प्रॉपर मात्रा में हमें फाइबर भी देती है। अगर हम लोग जूस की बजाय कच्ची सब्जियां सलाद में ले तो बहुत बेनिफिट है। जैसे अब चुकंदर आया, जिन लोगों का ब्लड नहीं बन रहा अगर वो चुकंदर हर रोज अपने सलाद में लेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट है। अगर प्रॉपर मात्रा में जिन लोगों के हेयर की प्रॉब्लम है वो भी इन दिनों में सलाद की मात्रा ज्यादा कर दे तो सलाद लेने से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सलाद लेने से सलाद में हम कोई भी चीज ले सकते हैं लेकिन ये नहीं कि हर रोज वही रिपीट करते जाए। जैसे हर रोज खीरा खा रहे हो आप लोग, खीरा नहीं खाना, अदल बदल कर ही हमें सलाद में लेना चाहिए। एक टाइम हमें सलाद में कच्ची सब्जियां लेनी चाहिए, एक टाइम हमें सलाद में स्नैक्स के रूप में नट्स वगैरह लेनी चाहिए। नट्स का भी इतना है क्योंकि नट्स भी हम सलाद के टाइम ही लेना चाहिए। और थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सुदेश मैम के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट टॉपिक दिया मैम ने। सैलेड के बारे में कितने पॉइंट बताए हैं, बहुत ही जबरदस्त मैम। और जैसे मैम ने बताया कि हमें डेली रूटीन में एक ही सैलेड कभी ना लें और अलग अलग डेली अपना चेंज करके सलाद लें, इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू मैम, अगेन क्लैपिंग। मैं अपना रिजल्ट शेयर कर सकती मैम? ओके। मेरा नाम सुरेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे हर्बल लाइफ जुड़ने से पहले मैं ओवरवेट थी लेकिन मुझे ओवरवेट का कोई इशू नहीं था। मुझे प्रॉब्लम थी घुटनों की कि मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ। वो मुझे काफी टाइम से थी, 25 साल की एज में ही मुझे ये प्रॉब्लम आ गई थी।
और ये मुझे मैं तो ये सोचती हूँ कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये होता है। मुझे सेशन के द्वारा ही पता चला कि प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, खासकर लेडीज़ों के लिए, क्योंकि लेडीज़ इतना हार्ड वर्क करती हैं, तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। इतना पूरा दिन लगी रहती है, वो कुछ काम में कुछ खाना-पीना इतना प्रॉपर नहीं खाते। जब से मैं सेशन से जुड़ी तो मैंने 3 दिन में ही मेरा अमेज़िंग रिज़ल्ट रहा। मुझे नींद की प्रॉब्लम थी। नींद मुझे आती नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा रात ऐसे बैठ के गुज़ारती, 2-2 टैबलेट खाती तब भी नींद नहीं आती थी। तो मैंने 3 दिन नहीं हुए थे शेक पीने के लिए, मुझे उस टाइम पता लगा कि भी डीपली नींद किसे कहते हैं। क्योंकि डीपली नींद का तो पता ही नहीं था। पूरी जो दिन में बातें होती वही रात को घुमाती रहती दिमाग में, ये हुआ, वो हुआ, मैं सोचती सपने में घूम रही हूँ। लेकिन वो सपना नहीं था, वो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होता था। सुबह फिर पेन होती थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था। मुझे तो पता ही नहीं था। अभी अब जस्ट मैं 3 साल से हर्बलाइफ से जुड़ी हूँ, तो मुझे कोई भी टैबलेट मिली। मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी, मेरे बेटे का डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब था और नाक में मांस बढ़ता था बार-बार। मैंने 3 बार उसको डीएमसी में ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं। डॉक्टर बोले सारी ज़िंदगी इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जैसे पराली में आग लगाते हैं, गेहूँ वगैरह निकालते हैं, वो डस्टिंग होती थी, उसके साथ उसको एलर्जी होती थी। पूरे लिप्स लाल हो जाते थे, ऐसे हो जाता है जैसे ब्लड निकलेगा। पहले ही मैं दवाई ला के रख लेती थी, लुधियाना जाती, वहाँ से लेकर आती, कहीं यहाँ मिलती नहीं थी। तो जब से मैंने बेटे को डायनाशेक दिया, सिंपली प्रोबायोटिक थी, मल्टीविटामिन दी, डायनाशेक तो अभी पी रहा है बेटा, 4 इंच से 5 इंच उसकी हाइट इंक्रीज हुई। लेकिन मुझे हाइट का कोई चक्कर नहीं था, मुझे सबसे ज़्यादा थी भी मेरे बेटे की टैबलेट वगैरह खत्म होगी, वो कभी भी बैठ के खाना नहीं खाता था। बेड पर अ, उल्टा लेट कर ही खाना खाता। हम सभी कहते हैं इसके पता नहीं कमर में प्रॉब्लम है या कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं पता था भी इसका डाइजेस्टम उसका स्टेमिना बिल्कुल वीक है। अब 4 बजे उठता है, वॉकिंग करता है, साइक्लिंग करता है, एक्सरसाइज करता है। इतना एक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी मदर इन लॉ को हार्ट की प्रॉब्लम थी। उनका टेस्टिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होता, स्टेंट वगैरह डले हुए थे। उनको प्रॉपर डाइट दी, तो उसका अमेजिंग रिजल्ट है। और मेरे हस्बैंड की अल्सर जैसी बीमारी खत्म हुई, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अपना रिजल्ट शेयरिंग करने के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे। हैंड रेज करना प्लीज। आज किसकी टर्न है? गीना मैम। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैम। मेरा नाम गीना है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्पॉन्सर किरण और सरला मैम है और वेलनेस कोच शकुंतला मैम है और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैम आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आशा है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको आज पेट के बारे में बताऊंगी। वैसे तो सब नए-नए टॉपिक लेके यानी नॉलेज लेके आते हैं और सबको बताते हैं। लेकिन मैंने सोचा कोई एक नई नॉलेज लेके आऊँ, आपको बताऊँ भई क्या होता है और क्या नहीं। इसलिए आज मैं एक अलग टॉपिक लेके आई हूँ, यानी पेट के बारे में। पेट ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी पेट संबंधी कोई ना कोई समस्या जरूर होती है और पेट हमारे शरीर का अंदरूनी अंग होता है, यानी बीच वाला भाग होता है जो भोजन नली और छोटी आंत आंत के बीच स्थित होता है। इस अंग से ही प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में ही पचता है। प्रोटीन की पाचन की क्रिया शुरू होती है। पेट को 3 कार्य करने पड़ते हैं। जब हम अपना भोजन खाते हैं तो पेट हमारे 3 कार्य करता है। खाए गए भोजन को जमा करना, पेट के एसिड को उस भोजन में मिलाना और फिर इस मिश्रण को छोटी आंत में भेजना। यानी ये सभी प्रक्रियाएं पेट की होती हैं और पेट हमारा लगातार काम करता रहता है। सभी अपना पानी पीते रहें, यानी फ्रेश भी लेते रहें। मेरी फ्रेश तो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं अपना पानी कंप्लीट कर रही हूँ। अब बताते हैं कि पेट की जांच हमें कैसे करनी चाहिए। हमारे पेट में कौन कौन सी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए हमें किस मतलब चीज की जरूरत पड़ती है। पेट की जांच करने के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या
एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट किए जाते हैं। और जैसे बायोप्सी है, ब्लड टेस्ट है, एंडोस्कोपी, इमेजिंग टेस्ट, बैरियर निगलना, स्टूल टेस्ट आदि होते हैं, जिनसे हम अपने पेट की जांच कर सकते हैं। और हमारा जो पेट होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि हम हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं और पेट के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि तूंद है, उदर है, गोलाकार भाग है, नाभि है, मध्य भाग है, और कोख है, और झोल है। ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इसलिए इन अलग अलग नामों से पेट को जानते हैं। अब हम जानते हैं कि पेट हमारे मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन कितना होता है, और जो पुरुष होता है उसका वजन कितना होता है। हमारे पेट का वजन मतलब बच्चे का वजन 3.2 किलोग्राम होता है। और सप्ताह में जैसे 37 और 40 सप्ताह में जन्म लेता है जब बच्चा, तो उसका वजन 2.5 से 4 किलो होता है। इसलिए विशेषज्ञ ने बताया है कि जन्म के समय कम वजन 2.5 किलो होता है, और उसके बाद फिर वजन बढ़ता रहता है बच्चे का। और 19 से 29 साल के जो पुरुष होते हैं उनका वजन 70 केजी होना चाहिए, और जो महिलाएं हैं उनका वजन 60 केजी होना चाहिए। इसलिए हम इन चीजों को वजन के अनुसार ही मानते हैं। अब हम खाली पेट पर एक बूढ़े आदमी का आकार लगभग 2.5 औसत होता है। अपना पानी लेते हैं साथ में। और अब हम बताते हैं कि पेट की बीमारी का कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया, पेट स्कैन के द्वारा। और शरीर के अंगों में पनप रही बीमारी के बारे में हम छोटी आंत से जानकारी ले सकते हैं। पेट स्कैन में एक खास तरह की रेडिएशन फ्लूइड इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इस फ्लूइड को टिश्यू और स्किन सेल्स सोख लेते हैं। बाद में ये जांच की जाती है कि किस क्षेत्र में फ्लूइड सबसे अधिक सोखा गया है। जहाँ सबसे अधिक सोखा गया है वहाँ पेट में सबसे ज्यादा बीमारी हो सकती है। अब पेट में हमें कौन कौन सी बीमारी है। जब पेट स्वस्थ रहता है तो हम भी पूरे समय स्वस्थ महसूस करते हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि पेट से जुड़ी वो कौन सी समस्याएं हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती हैं। यानी हमारे पेट में कौन कौन सी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। पेट में थोड़ी गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है। वही आजकल अक्सर लोगों को पेट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट में गैस है, उपज है, जलन है, या फिर कब्ज है, इनसे डायरिया है, एसिडिटी है। और ये बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी रहती हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें इनका इलाज जरूर करना चाहिए। और अब है अल्सर। जिस तरह से मुंह में छाले होते हैं, ठीक उसी तरह से पेट के अंदर भी छाले हो सकते हैं। यानी पेट में दर्द होना, पेट का जलना, ये सभी अल्सर के लक्षण हैं। जब हमारे शरीर में पेट में बीमारियां होती है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम टेस्ट करवाते तो पता चलता है। और हमारे शरीर में कोई भी अगर बीमारी होगी तो पहले हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। ये हमारे थे अल्सर के। यह समस्या हमारे खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है। जब पेट में छाले होते हैं तो पेट में बहुत दर्द महसूस होता है। वही इस दौरान व्यक्ति को भूख की कमी, सीने में जलन, दर्द, सूजन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। पेट में अल्सर होने पर आपको उल्टी और एनीमिया का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज न करें, यानी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पेट की होती है। कोई भी बीमारी है वही पेट से ही शुरू होती है। हमें इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अपनी अफ्रेश पीते रहें। अब है पेट का कैंसर। यानी हम कैंसर का कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पेट में कैंसर है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है। पेट में भी कैंसर हो सकता है। यह कैंसर धूम्रपान करने से, शराब पीने से या अनहेल्दी खाने से भी
हो सकता है। इस दौरान आपको भूख की कमी होती है, उल्टी आना होता है, वज़न लगातार हमारा घटता रहता है और ये बहुत सारी समस्याएँ हैं जो हमें आ सकती हैं। अगर पेट में संक्रमण होना यानी पेट में कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट में संक्रमण है? पेट में संक्रमण के लक्षण कम या ज़्यादा अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कि लगातार दस्त आना, उबकाई यानी जी मचलाना जैसे ऐसे होता है कि उल्टी आ रही है और पेट में ऐंठन होना, हल्का या तेज बुखार होना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ठंड लगना, वजन घटना आदि कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और पेट में संक्रमण कई कारणों से हो सकता है, जैसे कुछ दवाइयाँ या शारीरिक बीमारी भी पेट के संक्रमण का कारण हो सकती है या फिर वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फंगस के कारण भी हो सकता है। इसलिए हमें इसकी रोकथाम जरूर करनी चाहिए। अब पेट का संक्रमण एक सामूहिक टर्म है जिसका इस्तेमाल हम गैस्ट्रोस्टाइनल के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि हमें पेट के संक्रमण से कैसे बचना चाहिए, यानी पेट की जो हमारी बीमारियां हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनका यानी हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। हमें अपने हाथ बार-बार धोने चाहिए। किसी भी कीटाणु को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है हाथ धोना। यानी कीटाणु हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हाथ धोते समय एंटीसेप्टिक साबुन या लिक्विड हैंड वॉश जैसे डिटोल लिक्विड हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 60% अल्कोहल है। यह आपके हाथ पर किसी भी रोग को पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। यानी हमें कोई भी बीमारी है उससे बचने के लिए हाथ बार-बार ये कुछ भी काम करते हैं तो हाथ जरूर धोने चाहिए। इससे भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप मतलब जितना हो सके यानी जो भी बीमार या संक्रमित लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें। यानी दूरी बनाने से हम बीमारी से बच सकते हैं और उसकी कोई भी वस्तु है जैसे कपड़े हैं या चश्मा वगैरह प्लेटें हैं खाने की चीजें उनको हमें दूर रखना चाहिए। इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। हमें कच्चे मतलब पके और दूषित खाद्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमें कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। आप खाने से पहले कच्चे भोजन को धो लें। जैसे हम बाजार से सब्जियां खरीदते हैं या फ्रूट वगैरह खरीदते हैं, तो ये लगा लो कि स्प्रे वगैरह करते हैं, उनमें भी तो केमिकल होते हैं और मतलब उनको हमें धोकर खाना चाहिए क्योंकि कच्चे पदार्थ हैं तो उनमें बीमारियां तो होती हैं, इसलिए हमें साफ करके खाना चाहिए। और डेयरी उत्पादों का सेवन न करें क्योंकि ये गंदी जगह पर रखा जाता है। यानी डेयरी से जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए। बाजार से जो भी उत्पाद खरीदते हैं उसे खाने से पहले अच्छी तरह धोकर उबाल ले। जैसे सब्जियों के बारे में ही बताया गया, जैसे हम सब्जियां खरीदते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो के और फिर उबाल के तब खाना चाहिए। सड़क के किनारे स्टॉलों पर खुला रखा खाना खाने से बचे क्योंकि जो भी स्टॉल बाहर सड़क पर लगे हुए हैं उनमें धूल मिट्टी आदि कण लग जाते हैं, तो उन्हें खाने से हमें बचना चाहिए और हमें अपना घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए क्योंकि घर का बना हुआ खाना हमारा हेल्दी होता है और हेल्दी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें हो सके तो घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप यात्रा करते समय बोतल बंद पानी पिए। यानी हमें खुला पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि खुला पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, इसलिए हमें बोतल बंद पानी खरीदना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। अब आसानी से ये सुझाव पेट के संक्रमण की संभावना को काफी हद तक रोक सकते हैं। यानी ये नहीं है भाई करने से हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। हो सकता है हम बच भी सकते हैं बीमारियों से, इसलिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि पेट की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। पानी पीते रहें अपना।
अब है कि हमें तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना चाहिए। सुबह-सुबह हम पानी को पीते हैं तो हमारे पेट की तमाम समस्याएँ दूर हो सकती हैं। क्योंकि सुबह हम उठते हैं तो 2 गिलास पानी तो हम वैसे ही पी लेते हैं, इसके बाद फिर फ्रेश पीते हैं। जो लोग फ्रेश नहीं पीते हैं, वो सिर्फ़ पानी पीते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं। तो इसलिए हमें हो सकता है कि जिसके पास फ्रेश नहीं है, भई उसे पानी पीने का भी पता नहीं होगा। इसलिए पहले कहते कि भी बड़े लोग अगर तांबे के बर्तन में पानी रखो, फिर सुबह उठ के उसको पियो, क्योंकि तांबे का बर्तन में पानी रखा हुआ अच्छा रहता है। हमें रात को ही तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए और सुबह उठकर पीना चाहिए। और आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसके पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा हो सकता है। लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि बीमारियां इतनी हो रही है, खाना ही ऐसा बेकार है केमिकल वाला, और हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं और सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारे गलत खान-पान, अत्यधिक तनाव आदि का असर समय से पहले ही लोगों को बीमार कर रहा है। खास तौर पर पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, वो आम हो गई हैं। यानी जो हमारे पेट में जो बीमारी हो, वो सभी को हो चुकी है। लेकिन जो हमारी हर्बल लाइफ से जुड़े हुए जो भी पर्सन है, वो इन बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है भई खाना कैसे खाना है, कैसे हमें डाइट को मेंटेन करना है। इसलिए वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अब है फाइबर रिच डाइट। फाइबर से भरी डाइट पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। पाचन तंत्र मजबूत रहने से आपका खाना अच्छे से पच जाता है और सेहत सही रहती है। इसलिए डाइट में रेशेदार फल, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फलियां वगैरह शामिल हो सकती हैं। हमें खाना जल्दी खाना चाहिए। जैसे हम सुबह अपना फ्रेश ले लेते हैं 2 टाइम, और फिर उसके बाद जैसे 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक हमें अपना खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर 11 बजे हम अपना जैसे खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह ये खा लेते हैं। उसके बाद फिर हमें फ्रेश लेनी चाहिए। उसके बाद फिर हम 1 बजे या मतलब 1 बजे अपना खाना खाते हैं। तो ऐसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। अब हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। पेट की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए गुनगुना पानी पीना भी काफ़ी काफ़ी फायदेमंद होता है। क्योंकि हम अगर गर्म या गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है। और मेरे को तो सही बताऊँ सर, मैम या सर, मेरे को 1.5 साल हो गया है, मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, ना दिन में ना रात में, कभी भी। मैं हमेशा ना गुनगुना या गर्म पानी पीती हूँ बिल्कुल भी, और जिससे मेरा जो वज़न है वो मेंटेन है बिल्कुल। वैसे बढ़ जाता है थोड़ा-सा, फिर मैं उसको कम कर लेती हूँ धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ वग़ैरह करके। और वैसे आदत भी हो जाती है भई, हम एक बार गर्म पानी पीने की हमें, तो फिर ठंडा पानी अच्छा ही नहीं लगता। फिर हम सोचते हैं गर्म पानी ही अच्छा लगता है, इसलिए हम गर्म पानी ही पीते हैं। पानी पीते रहे अपना। और आगे हमें योगासन या वॉक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि योगासन को पेट की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताया गया है। और यह हमारे मतलब दिनचर्या उसका हिस्सा बन चुकी है। और सुबह व शाम को वॉक ज़रूर करें। शाम की वॉक खाने के बाद करें और सुबह की वॉक मतलब सुबह-सुबह हमें चलते समय स्पीड तेज़ रखें। लेकिन शाम की जो वॉक होती है वो खाने के बाद करते हैं, इसलिए हमें उसकी स्पीड थोड़ी धीमी रखनी चाहिए। क्योंकि खाना खाने के बाद जो हम वॉक करते हैं तो धीरे-धीरे करनी चाहिए। सुबह की जो वॉक होती है वो हमें तेज़ी से करनी चाहिए। और उसके बाद हमें 5 मिनट बाद वज्रासन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वज्रासन करने से जो भी हम वो करते हैं, उससे जो हमारी धड़कन तेज़ होती है या कम होती है, वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट है हमें व्रत रखने चाहिए। हफ्ते में हमें 1 बार व्रत ज़रूर करना चाहिए। अब ये बताते हैं क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यानी एक दिन हम भूखा रहते हैं, भूखा तो नहीं बोलो, दिन में हम कुछ ले लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, लेकिन जो हफ्ते में पूरे हफ्ते हम खाते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हम 1 दिन व्रत रख सकते हैं। पेट की इससे हमें जो पेट में गड़बड़ होती है या कोई भी दिक्कत हो सकती है, उसको दूर करता है। और व्रत एक तरह से पाचन तंत्र को रीसेट करने का काम करता है। इसलिए हफ्ते में 1 दिन व्रत ज़रूर करें। आगे है हमें पेट की गैस और बदहज़मी को दूर करने के लिए हमें
हर रोज खीरा खाना चाहिए। यानी खीरा तो जरूरी नहीं, हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, खीरा है, यानी कोई भी हम फाइबर से भरी हुई चीजें खानी जरूरी है। दिन में 1 या 2 बार तो जरूर लेनी चाहिए, जिससे हमारे पेट का स्वास्थ्य के लिए बना रहता है। पेट की बीमारी दूर करने के लिए हमें हर रोज एक नारियल पानी पीना चाहिए और तरबूज भी खाना चाहिए। अगर हो सके तो नारियल पानी हम पी सकते हैं, और तरबूज भी, मतलब सर्दियों में तो तरबूज मिलेगा नहीं, गर्मियों में मिलेगा, तो वो भी हम खा सकते हैं। अदरक का पाचन क्रिया में मदद करता है। जैसे अब सर्दियों में है, अदरक हम चाय में जैसे अदरक डालते हैं या फिर सब्जी वगैरह में अदरक डालते हैं, तो ये हमारी पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें अदरक का भी सेवन जरूर करना चाहिए। यह हमारी सूजन और सीने में जलन को रोकता है। खाना खाने के बाद अदरक का सेवन करना चाहिए, और सौंफ का भी हो सके तो अदरक के साथ सौंफ का भी सेवन हम कर सकते हैं। डाइट के अंदर सुधार, हम अपने डाइट के अंदर सुधार करके भी पेट की जो बीमारियां हैं उनको मतलब उनको रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जैसे बीन्स है, ब्रोकली है, गोभी है, जैसे इनसे गैस बनती है हमारे शरीर में, और इन चीजों को हमें खाने से बचना चाहिए। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। हम पानी पीने के द्वारा भी अपने पेट की बहुत सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हर्बल लाइफ से जुड़े हुए नहीं होते हैं उनको पता नहीं होता भी पानी कैसे पीते हैं। और सर्दियों में तो कई बार ऐसा होता है 3-3 दिन, 4-4 दिन हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन इनसे जुड़ने के बाद हमें पता चल जाता है भाई हम डेली का 3 लीटर, 4 लीटर या 2 लीटर पानी कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए हमें अपना पानी भी पीते रहना चाहिए। हम कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो वह हमारे पेट पर जरूर असर करता है। हम लेते किसी और पर्पज के लिए हैं, लेकिन हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए हमें हर्बलाइफ से जुड़कर इनके प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। थैंक यू मैम। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, और धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा टॉपिक किया आपने, और शायद पहली बार मैम टॉपिक लिया होगा आपने। मैम ने पेट के बारे में बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं। क्लैपिंग कर सकते हैं पहले तो मैम के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग बनती है मैम के लिए। ऐसे बोलते हैं जैसे सर बोलते हैं, नहीं पेट हमारा राज्य है। अगर हमारा पेट ही सही नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट भी बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले हमें अपने पेट को ही ठीक करना है। और अब बात करते हैं रिजल्ट शेयरिंग की।